वैस्कुलर सर्जन हूँ, एंडोवैस्कुलर सर्जरीज करती हूँ। दिल्ली में ससुराल है, बम्बई की पढ़ी लिखी हूँ और हैदराबाद में प्रैक्टिस चल रही है। नॉर्थ ईस्ट छोड़ के बाकी सारी सिटीज में काम कर चुकी हूँ। सो ऑल ओवर इंडिया पेशेंट्स कैसे होते हैं, सिम्टम्स के बारे में जानती हूँ। अभी जो करंट हॉट टॉपिक चल रहा है हमारा कोविड से रिलेटेड एक, जैसे मैम ने बताया एंड वर्मा सर ने बताया, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज दिस क्लॉट एंड थ्रोम्बस इज विच इज वेरी कॉमन विच इज सीन। तो उस पे कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी। बेसिकली स्टार्ट करूंगी कि वैस्कुलर सर्जरी, एंडोवैस्कुलर सर्जरी क्या होती है, ताकि हम क्या कोविड में काम कर रहे हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझा पाऊं। हमारा दिल हार्ट पंपिंग स्टेशन है, उससे दो बिग पाइपलाइंस कह सकते हैं या ब्लड वेसल्स आते हैं। जो रेड है वो आर्टरी है जो अच्छा ब्लड हमारे ऑर्गन्स के लिए लेके आती है, और वेन है जो ब्लू दिखती है वो जो डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड बैक टू द हार्ट ले आती है। सो अ वैस्कुलर सर्जन हार्ट को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन्स को, जहां जहां ब्लड जा रहा है, जहां जहां से आ रहा है, उससे रिलेटेड हम काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पेशेंट के पैरों में वेरिकोज वेन्स होती है क्योंकि वो वेन्स खराब हो जाती है। कभी कभी जैसे वेन्स में क्लॉट आ जाता है तो उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और ऐसे अल्सर्स बन जाते हैं, पैर काले हो जाते हैं। ये चीजें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड वीनस अल्सर्स काफी कॉमन हो रहे हैं इन द एरा ऑफ कोविड, बिकॉज द क्लॉट जो है ये वेन के वॉल्स में, जैसे हिंजेस होते हैं, दरवाजा होता है एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए, वैसे उस जगह पे ये क्लॉट्स जम जाते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे वेन को चोक करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टरी से रिलेटेड। इस आर्टरी में जब क्लॉट्स बनते हैं या फिर आर्टरी में कैल्शियम अथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से आ जाता है तो उसको प्लाक कहते हैं। तो ब्लड फ्लो नीचे हाथ में या पैर में या ब्रेन में जाना कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास गैंग्रीन की तरह आते हैं जिनमें ये सब अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं कि ये सारे क्लॉट्स या फिर जहाँ पे चोक हो रखा है, प्लाक हो रखा है, उसको बाईपास करते हैं या फिर वो क्लॉट्स को निकालते हैं बाय थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर। सो बाईपास जो होता है, जैसे एक अच्छी आर्टरी से नीचे की अच्छी आर्टरी पे जैसे फ्लाईओवर बनता है एक रोड से दूसरे रोड को कनेक्टेड, समथिंग सिमिलर हम लोग बाईपास करते हैं। सेम थिंग इज जब ब्रेन को, जो ब्लड वेसल्स हमारे नेक में होते हैं, जब वो चोक होते हैं तब हम उनमें सर्जरी करते हैं। कुछ सर्जरी हम कट दे के करते हैं, कुछ हम एंडोवैस्कुलर करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टेंट डलते हैं मेटल के वो। नाउ कमिंग बैक टू कोविड में बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैंने आपको समझाया, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है, अंदर की लाइनिंग को हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं, वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं जिससे हमको क्लॉटिंग की समस्या ज्यादा दिखने लगती है। सो थ्रोम्बोसिस एंड कोविड के ऊपर राइट फ्रॉम 2019, 20 एंड 21 काफी रिसर्च हो चुका है। एंड द मेजर रीजन फॉर थ्रोम्बोसिस इज कि कोविड का जो वायरस है इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक अटैचमेंट, या कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है इसको एंडोथेलियल सेल्स से और कुछ डिफरेंट रिसेप्टर्स से। तो जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में आ जाता है, लॉक हो जाता है, उसके वजह से प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है, थ्रोम्बस बनाता है। वो थ्रोम्बस जो है क्लॉट आर्टरी में भी बन सकता है और वेन में भी बन सकता है। So it is all an immune generated thrombus which is formed in arteries and veins. ये बात हमको बहुत क्लियरली समझनी है कि क्लॉट आर्टरी में भी हो सकता है, वेन में भी हो सकता है। इसीलिए ये जो क्लॉट है ये हमें ब्रेन में भी मिल सकता है, हार्ट से आके हाथ में, हैंड में जा सकता है, पैर में जा सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स हैं जिनके पेट के आर्टरीज भी ब्लॉक है, किडनी में जा सकता है। तो हर ऑर्गन को इनपुट एंड आउटपुट है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है। तो आर्टरी है इज द इनफ्लो, वहां क्लॉट जा सकता है, आउटफ्लो इज द वेन, वहां क्लॉट हो सकता है।
पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, दे कैन बी एट होम, दे कैन बी एट आईसीयू। नाउ अगर पेशेंट आईसीयू में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर देयर, दे आर विजिलेंट। बट कभी कभी पेशेंट्स घर पे होते हैं, होम आइसोलेशन में होते हैं, पेशेंट्स नहीं नोटिस करते हैं या फिर केयर टेकर नहीं नोटिस कर पाते हैं, तो हमने काफी पेशेंट्स देखे हैं जिनके पैरों में ऐसे कलर चेंजेस हो चुके हैं, जिनके हाथों में कलर चेंजेस हो चुके हैं, एंड देन देखा गया है कि उनके लंग्स तक क्लॉट गए हैं। सो इसीलिए इट कैन अकर इन एनी ऑर्गन। डराना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ बताना चाहती हूँ कि क्या क्या हो सकता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो है कि challenges we are facing both as patients, both as healthcare givers, because काफी पेशेंट्स हमने देखे हैं who have come to us quite late। पहली बात, वो समझ नहीं पाए कि ये हाथ काला क्यों पड़ा है, उन्हें ऐसे लगा कि कुछ चोट लग गई है, आइस पैक लगाया, बट एक्चुअली वो कोविड रिलेटेड ब्लड क्लॉट था। सेकेंड इज, उनको फैसिलिटी नहीं मिली है लॉकडाउन की वजह से राइट टाइम रीच करने की। थर्ड इज, इवन द हेल्थ केयर वर्कर्स, believe me, working in PPE is really very difficult for healthcare workers, and arterial thrombosis, the limb is always at risk, because अगर वेन में क्लॉट है तो भी ठीक है, आई कैन वेट फॉर सम टाइम, बट अगर आर्टरी में क्लॉट है, then that organ is at a risk of becoming dead very fast. Also, जो कोविड रिलेटेड क्लॉट्स में जो हम पोस्ट प्रोसीजर उनका केयर है इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्री कोविड पेशेंट्स। ब्रीफली क्लिनिकल केसेस डिस्कस करूंगी ताकि समझ आएगा कि किस में अलर्ट रहना है, किस में एक्टिवली जाके डॉक्टर्स को मिलना है। ये शी इज अ 49-year-old फीमेल, कोविड पॉजिटिव थी, होम आइसोलेशन में थी 14 दिन। 13वें-14वें दिन शी केम टू अस, बट शी सेड कि लास्ट 7 days से उनको ऐसे लग रहा था कि राइट पैर थोड़ा भारी भारी हो रहा है, बट होम में थी तो सोचा कि घर में बैठी हूँ, कमरे में हूँ, चलना फिरना नहीं हो रहा है, उसके वजह से कुछ अनइजीनेस हुआ है। बट आफ्टर आइसोलेशन व्हेन शी केम आउट, somebody actually noticed कि पैर तो काफी सूज गया है, लाल हुआ है एंड एवरीथिंग। सो हमने उनका डॉपलर करा। ये है जो डॉपलर में नॉर्मल वेन दिखती है, जो वेरी सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल हो जाती है, बट जैसे ही कोविड या फिर एनी थ्रोम्बस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो क्लॉट के वजह से वो बड़ी हो जाती है एंड इट इज नॉट कंप्रेसिबल। उनका हमने पल्मिनरी एंजियो कराया तो उसमें देखा कि जो पैर के क्लॉट्स थे, दे हैड आल्सो ट्रेवल टू द लंग्स एंड उनको लंग्स में भी क्लॉट हो गया था। ऐसे पेशेंट्स में मेन हमारी ट्रीटमेंट एक होती है अर्ली, एक होती है डिलेड। अर्ली में मेन इज टू रिलीव सिम्टम्स, डिक्रीज द क्लॉट। डिलेड में कि ये वापस ना हो और एक उसके आगे के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए तो रिलीफ सिम्टम्स, पेन किलर देते हैं, कंप्रेशन देते हैं, आइदर क्रेप बैंडेज, स्टॉकिंग। अर्ली एम्बुलेशन, एम्बुलेशन इज वॉकिंग। द रीजन अर्ली एम्बुलेशन इज हमारे काफ में मसल पंप होता है विच विल एक्टिवेट अगर हम वॉक करते हैं। एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है। जितना हम ज्यादा पानी पिएंगे और डिहाइड्रेशन इज अवॉइड करेंगे तो ब्लड गाढ़ा नहीं रहेगा, गाढ़ा नहीं रहेगा तो इट विल हैव अ डिक्रीज चांसेस ऑफ फॉर्मिंग क्लॉट। दूसरा है कि हम ब्लड थिनर इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शंस कम इन डिफरेंट कंपनी के नाम से अलग अलग आते हैं, बट इंजेक्शन रोज रोज देना पेशेंट के लिए भी मुश्किल है टू गेट दैट इंजेक्शन, बिकॉज दिन में 2 बार दिए जाते हैं, एंड हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है अगर पेशेंट्स आर कोविड एक्टिव पॉजिटिव। हम कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं। कुछ मेडिसिन के नाम ये कॉमन जेनरिक नेम है, तो उनमें ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, और कुछ नए जनरेशन के आए हैं जिसमें ब्लड टेस्ट नहीं कराने पड़ते।
दूसरा तरीका है जो क्लॉट बना है उसको डिसॉल्व करने का, तो हम कुछ मेडिसिन देते हैं डायरेक्टली इन द वेन और आर्टरी उनको डिसॉल्व करने के लिए। तो जो हमारी पेशेंट थी जो राइट लेग डीप वेन थ्रोम्बोसिस से आई, हम लोग वीनोग्राम करते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट देते हैं हमारे सियाम्स में, देखते हैं कि वो ब्लॉक है एंड थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। बट हम इसमें फिल्टर डालते हैं, फिल्टर एक अम्ब्रेला छतरी की तरह होती है, बिकॉज चांसेस है कि ये क्लॉट्स के वजह से और क्लॉट्स आगे जाए, ऑलरेडी उसको क्लॉट्स लंग्स में गए हैं और उसको क्लॉट्स लंग्स में नहीं जाना चाहते हैं। तरह तरीके से ये क्लॉट्स एस्पिरेट करे जाते हैं। एस्पिरेशन में एक सक्शन का जैसे एक मशीन है, वो जाता है कैथेटर से बाहर, जो क्लॉट्स है उनको मैसरेट करता है, यानी उनको स्मैश करता है और उसको उसी टाइम पे सक करता है। उसके बाद हमने उनकी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट चालू करी एंड फिर ओरल टैबलेट्स पे डाला एंड नाउ शी इज फाइन। अनदर पेशेंट इज 55 ईयर ओल्ड, कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन 3 महीने पहले सडनली कुछ 10-15 दिन पहले अचानक से पैर में दर्द हुआ, बट इग्नोर हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ दिनों बाद देखा कि पैर का अंगूठा ग्रेजुअली काला हुआ। बाय द टाइम ही कुड रीच अस, ये गैंग्रीन हैड सेट इन एंड ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल जो हार्ट से आ रहा है दोनों पैरों के लिए जाता है, ये पैर का इज द नॉर्मल। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है पैर में। तो ऐसे में हम एंटीकोगुलेट यानी ब्लड थिनर्स देते हैं। रीवैस्कुलराइजेशन मतलब क्लॉट को निकालना है, आइदर उसको निकाल के उधर कुछ मेडिसिन डालना है या बाईपास करना है। तो हमने ऐसे वाले पेशेंट्स में क्लॉट निकाला है, ये बाजू में जो दिख रहा है इतना क्लॉट इस ब्लॉक्ड आर्टरी से आया है, या फिर बाईपास कराए। जैसे मैं आपको बता रही थी, एक फ्लाईओवर या ब्रिज, नॉर्मल आर्टरी टू नॉर्मल आर्टरी आइदर वेन यूज होता है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वैस्कुलर सर्जन्स इज टाइम। टाइम इज द टिश्यू। जितना हम टाइम ब्लड वेसल्स को बिना ब्लड के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रहेंगे, इट विल इवेंचुअली डाई। सो वी हैव सीन पेशेंट्स who have come, this is a dead leg and actually patients have lost leg, काफी केसेस हो चुके हैं। एंड बिलीव मी, आज सुबह 5 बजे तक ऑपरेट कर रही थी, अभी भी थिएटर्स जस्ट खत्म करे हैं 6:30 पौने 7 बजे। सो इट टेक्स अ टोल बोथ ऑन द पेशेंट एंड ऑन us. It's very painful for us when patients lose their legs. So जैसे मैडम ने भी कहा, who is at risk? Not only for COVID, who is at risk for clots? मोटापा, the more fat, the more BMI, decreased mobility, decreased your efficiency for calf pump mechanism, and in general you're more prone to thrombus. Elderly people and especially who are diabetic. सो टेक होम मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कोविड में हमें आर्टरी में क्लॉट मिल सकते हैं, वेन में क्लॉट मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अंडर डायग्नोस्ड एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम, इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ पेशेंट्स एंड ऑल्सो एट टाइम्स ऑन केयर गिवर्स पार्ट। सो अगर हम जान पाए तो प्रोफाइलैक्सिस यानी पहले से कुछ प्रिकॉशंस ले पाए तो वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट इट। एंड अगर आर्टरी में क्लॉट बन जाता है तो अर्ली डायग्नोसिस, बिकॉज मैंने कहा टाइम इज टिश्यू फॉर अस। हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि कौन से पेशेंट में हम ब्लड थिनर्स देंगे नहीं देंगे। दिस विल बी मोर फॉर डॉक्टर्स, बट इन जनरल इट इज डिवाइडेड। कोई पेशेंट सिक है, आईसीयू में है कि घर में है, होम आइसोलेशन में है, तो हम उनके डी डाइमर्स और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स मॉनिटर करते हैं। एंड अगर किसी के डी डाइमर्स आर हाई एंड दे आर एट रिस्क, तो हम उनको प्रोफाइलैक्टिक देते हैं ब्लड थिनर्स। और अगर वैसे नहीं है तो फिर 4 हफ्ते बाद फिर से उनकी डी डाइमर्स चेक करके। Okay, now this is something I always tell it to everyone, whether it being a medical person or a non-medical person, is how to wear a mask. Because I get इतने सारे पेशेंट्स एंड मुझे पूछते कि मैडम जब
होता है कि मैडम मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने मास्क पहना, मैंने डिस्टेंस रखा, मैं घर पे ही थी, मैं बाहर नहीं गई, फिर भी व्हाई मी? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हमारे से प्रोटेक्शन में गलती हुई है, जाने में या अनजाने में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू वेयर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स. सर्जिकल मास्क जो है ना, अभी तो बिकॉज इन थिएटर्स हम N95 पहनते हैं, बट सपोज इट इज अ सर्जिकल मास्क, तो इसको दोनों साइड से ऐसे पकड़ना है. मेक श्योर दिस क्लिप होती है यहाँ पे नाक पे पिंच करने के लिए, वो आपके नाक के ऊपर आएगी. और जो ये कान होंगे सर्जिकल मास्क के, यहाँ पे N95 है इसलिए दो है, बट ये जो कान होंगे इनको पकड़ना है. कहीं पे भी आगे का पार्ट जो है मास्क का उसको छूना नहीं है. और गलती से अगर छू दिया तो मेक श्योर कि आगे फेस में या नाक में ना लगाए और सीधा हैंड वॉश करें. नाउ अनदर थिंग इज रिमूविंग द मास्क इज इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज टू वेयर द मास्क. जब हम निकाल रहे हैं सर्जिकल मास्क को, तो कान के ऊपर जो लूप्स है उसको निकाले और सीधा डस्टबिन में डाले एंड हैंड वॉश करें. The outer surface of the mask is the one which is contaminated maximum. उसको छुएंगे and then we will touch everywhere, then we are at high prone of transmitting the virus. This is what is important, but if you see mask is all over the place apart than covering आपका नाक और आपका मुंह. वेरी इंपॉर्टेंट इज ये सील होना चाहिए पूरा, जो नाक एंड मुंह को पूरा सील करे. बट आजकल मास्क आप किसी भी सिटी में देखो, लॉकडाउन हो या ना हो, द मेन रीजन इज मास्क इज समवेयर एल्स. एंड देन वी गेट पेशेंट्स एंड देन वी, इट्स डिफिकल्ट टू ने, बहुत दर्दफुल होता है जब पेशेंट्स के हाथ या पैर कटते हैं बिकॉज ऑफ अ सिंपल प्रिकॉशन की मास्क कैसे पहनना है और कैसे उतारना है. एंड बिलीव मी इट इज नॉट इजी फॉर अस टू ऑपरेट. ये हमारा एक्चुअल हाल हो जाता है जब हम बैक टू बैक पीपी किट्स में करते हैं. एंड फॉर पेशेंट्स ऑल्सो इट्स वेरी पेनफुल टू गो थ्रू NIV और वेंटिलेशन, एनी फॉर्म ऑफ वेंटिलेशन. ऑब्वियसली जो घर वाले हैं उनके लिए भी इक्वली पेनफुल है. सो अ वेरी सिंपल टेक्निक, इफ वी लर्न हाउ टू वेयर मास्क and social distancing, I think these two things are the guru mantra: to wear mask properly, to remove mask properly, and to maintain social distance anywhere and everywhere. अभी भी since my mask is down, मैं पूरा OT में अकेली बैठी हूँ. The moment if somebody enters, my mask will go up and उसका mask up होगा. सो सोशल डिस्टेंसिंग और वॉट एवर फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलो, जो भी है, दूरी रखो, मास्क पहनो. दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट विल हेल्प अस टू टेक केयर ऑफ COVID-19 हो विच गोज इन 2021, 24, विच एवर ईयर इट एंड्स. थैंक यू. I'll be happy to take any questions if there are. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई और इवन आज हमें पता चला कि क्या कहते हैं कोविड के क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन भी आती है जिससे लोगों के हाथ पैर में भी ये साइड इफेक्ट हो रहे हैं. इवन हम लोगों को ये सब चीजें नहीं पता है. और ये क्या कहते हैं जो आपने बात बताई कि हमें मास्क एक्चुअली कैसे पहनना है. बहुत समय हम लोग काम करते हैं, बार बार अपने नोज को अपने माउथ को टच भी करते रहते हैं, तो इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं हम अपने रिस्क में हैं. ये सारी चीजें जो हमें आपने शेयर किया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें सबके लिए कि हम इस चीजों को ध्यान रखें आगे. और सोशल डिस्टेंसिंग तो नो डाउट हम कर रहे हैं मैम, घर पे हैं, बट कहीं ना कहीं जब ऑफिसेस में जाते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम अपने क्या कहते हैं जो हम खुद यूज कर रहे हैं उसको कैसे प्रिकॉशन करें. तो क्या कहते हैं थैंक यू सो मच मैम. और धर्म जी, हेलो धर्म जी, आप
मैम आई थिंक धर्म जी फोन पे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमन शाह जी से, अमन शाह जी मैम का। Thank you Satish ji. यस मैम। So Preeti ma'am, thank you for being with us and presented such a fantastic presentation, which is a very insightful and a very in depth. And ma'am, seems that you are a good teacher as well, because the Yeah, way I you have have lot of DNV trainees. I am a teacher. yeah, because I have lot of students under me. right. So because the way you have started the presentation and the way you carried out the presentation, it looks like that you are teaching someone. The students are we are students and you are teaching. So you have a very good teaching skills, ma'am. So apart from the doctor, and you are a good combination of the teacher and the doctor. Thank you. Yeah, I ma'am. hope whatever I said has percolated, and at least wearing mask and social distance, if it just spreads the message, मेरे आधे cases कम हो जाएगा, मुझे कुछ शांति Right, मिलेगी. ma'am. Right, ma'am. And so the way you have said that how to wear the mask and how to remove the mask, it is a very important, because most of the people are not knowing that how to wear the mask and how to carry that mask and how to remove that mask. So the three parts are very important. So the slides is a very good, ma'am. Each and every part is कनेक्टिंग टू द सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी के लिए एक मैसेज भी है, सो दैट हमारे व्यूअर्स इसमें यूट्यूब और जूम्स के थ्रू इसको देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने वो स्लाइड्स से अपने आप को कनेक्ट जरूर किया होगा, बिकॉज द वे कैरी द मास्क लाइक हेयर और लाइक दैट और समवेयर. तो एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल मैम कि आप ओटी से आप ये सेशन लेने आप आए हो. सो अ वेरी बिग थैंक्स कि आपने इतना क्रूशियल टाइम यू आर विद अस मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम. My pleasure. Thank you. Thank you मैम. Umesh sir, you would like to add something, because our Umesh Verma sir is a very senior person in our fraternity. See, so sir, we would like to hear you, sir. Enlightenment was really very good, and I have not seen till date this kind of presentation, I tell you, though we are involved in many seminars and all. So, Right, but it's a thanks by heart that you have right, done. sir. Thank you very much. Great presentation, ma'am. एक कोई सवाल आया है. Right, झा ma'am. जी कह रहे हैं विदाउट बीइंग कोविड पॉजिटिव पेन इन वन लेग सिटिंग प्रॉब्लम. झा जी, आई वुड सजेस्ट कोविड नॉन कोविड पटना में है, तो अगर वैस्कुलर सर्जन से किसी से आप कांटेक्ट कर पाते हैं, या फिर धर्म सिंह जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, बिकॉज पेन इज अ बिग थिंग, एंड कहाँ पे है, क्या पे है, इट वुड नीड समथिंग डिटेल्ड एग्जामिनेशन एंड डिस्कशन. तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर पाएंगे. बट इन जनरल जो मेन मैसेज आज के टॉक से रिलेटेड था कि कोविड में पेन होता है तो उसको इग्नोर ना करें. जो भी आपके डॉक्टर है, विच एवर फिजिशियन के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, जिसके पास से है उनसे कम्युनिकेट करिए. डोंट इग्नोर सिम्टम्स. पीपल लूज लेग बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. आवाज आ रही है? यस. हाँ मैडम, एक क्वेश्चन यूट्यूब पे भी आया है कि भाई 14 डेज जो घर पे क्वारंटाइन होते हैं उनको किस चीज का ध्यान. आपकी वॉइस क्लियर नहीं है धर्म जी, थोड़ा सा वॉइस आपकी दब रही है. मैं कह रहा क्वेश्चन आया है कि भी 14 डेज जो होम केयर में रहते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए. ये अगर कोविड से क्लॉट से रिलेटेड है तो बेसिकली जो होम केयर में भी है, तो जैसे मैंने दोनों केसेस आपको बताए, एक थी होम केयर वाली, एक थी पोस्ट कोविड वाली. तो होम केयर में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हाथ में पैर में पेन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, लाल हो रहा है, नीला हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो इस होम केयर में आइदर अगर आप किसी से फिजिशियन से वीडियो कंसल्टेशन पे हो तो उनको प्लीज इत्तला करिए, बिकॉज दे विल कोरिलेटेड, देख के क्या सिम्टम्स है से उनके क्या फाइंडिंग से. तो ध्यान यही रखना है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो डिजीज को अर्ली आइडेंटिफाई करना है. दूसरा है होम केयर में मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड वेल इनफ.
हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल मेंटेन हमारा ब्लड को इन फ्लूइड स्टेट। हाइड्रेशन अगर कम हो जाता है तो ब्लड हाइपर कोएगुलेबल हो जाता है, यानी क्लॉट बनाने की टेंडेंसी कर देता है। एंड थर्ड थिंग इज, इवन इफ यू आर इन होम केयर and if your saturations are okay, means if they are 95 97 whatever, more than definitely 95, don't be bedridden, वॉक करे, चले फिरे, भले एक कमरे में बंद हो तो छोटे छोटे शॉर्ट स्टेप्स लेके चले। एंड अगर बैठे हैं तो सपोज दिस इज योर लेग, दिस इज योर फुट एंड दिस इज योर एंकल, मूवमेंट्स को अप डाउन करे। और अगर खड़े हैं तो टिपटो मूवमेंट्स करे। सो कीप ऑन मूविंग जितना हो सकता है उतना, बाकी तो ओनली बीइंग विजिलेंट इज मोर देन एनफ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हम आपसे क्या कहते हैं जुड़े रहेंगे मैम, आप हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें और नो डाउट हम ये कोविड से जंग जीतेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, नाउ हमारे बीच अरुण जी हैं। अरुण जी। नमस्कार सतीश जी, नमस्कार सभी लोगों को। हाँ अरुण जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं वेलकम करूंगा आपको क्या कहते हैं अरुण जी, सीए औरा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहते हैं लास्ट